जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को फिर दोहराया कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने को लेकर मसौदा तैयार करने के लिए विशेषज्ञों की समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है। देहरादून में मुख्यमंत्री आवास में कार्यक्रम 5 जन संवाद में मुख्यमंत्री ने कहा है कि समान नागरिक संहिता के संबंध में चुनाव से पूर्व किए अपने वादे को पूरा करने की दिशा में हमने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उन्होंने कहा है कि मंत्रिमंडल की पहली बैठक में निर्णय लिया गया कि राज्य में समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन के लिए विशेषज्ञों की समिति बनाई जाएगी। रेलवे ने छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली ताज एक्सप्रेस और लोकल ट्रेनों का परिचालन 1 महीने के लिए रोक दिया है। 24 अप्रैल से ट्रेनों का परिचालन ठप हो गया है। इसे लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कड़ी आपत्ति जताई है। भूपेश बघेल के निर्देश पर मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव ने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ के गुजरने वाली लोकल रेलों का परिचालन पहले की तरह जारी रखने का आग्रह किया है। दरअसल प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे विशालपुर में 23 अप्रैल 2022 को आदेश जारी किया गया था। छत्तीसगढ़ में गुजरने वाली कुल 23 एक्सप्रेस और लोकल ट्रेनों का परिचालन 24 अप्रैल 2022 से आगामी 1 माह के लिए बंद कर दिया गया है। राजस्थान के कोटा जिले के रामगंज मंडी उपखंड में बीते कई दिनों से अघोषित बिजली कटौती की जा रही है, जिससे ग्रामवासियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक तो भीषण गर्मी के चलते ग्रामीणों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है, वहीं एक और बिजली विभाग के अधिकारियों की घोर लापरवाही सामने आ रही है। अधिकारियों की नजर में तो गाँव में जानवर बस रहे, सारी बिजली कटौती अधिकारी ग्रामीण क्षेत्र में कर रहे हैं। गाँव के अंदर बिजली कटौती का कोई समय नहीं है उनके लिए। तो ग्रामवासियों का खाना बनाने का समय, देर रात सोने के समय में दिन करीब लगातार 3 से 4 घंटे तक बिजली कटौती करने में ग्रामवासियों का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ रहा है। अगर आप भी सुरक्षित निवेश करना चाहते हैं तो भारतीय रिजर्व बैंक आपके लिए बेहतरीन ऑफर लाया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम में आपको सुरक्षा के साथ जबरदस्त फायदा मिलेगा। RBI की इस योजना में निवेशकों को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में एक ही स्थान पर निवेश की सुविधा मिल रही है, यानी यहाँ आपको सुरक्षित पैसे के साथ आपको तगड़ा मुनाफा भी मिलने वाला है। सबसे खास बात की RBI के इस प्लान में खाता खोलने और उसके प्रबंधक पर कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। जी हाँ, आपको बता दें कि एक बार फिर से RBI ने लोगों को बड़ी राहत दी है। हिमाचल के वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल का दावा है कि बीजेपी इतिहास बनाकर मिशन रिपीट करेगी। प्रेम कुमार धूमल ने बाबा बाल जी के आश्रम पहुंचने पर बाबा बाल जी महाराज का आशीर्वाद लिया। उन्होंने वहां पर NGO द्वारा लगाए गए हेल्थ शिविर में शिरकत किया और NGO द्वारा किए गए प्रयासों की तारीफ की। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी द्वारा इतिहास बनाते हुए मिशन रिपीट किए जाने का दावा किया। ऊना में राष्ट्रीय संत बाबा बाल के यहाँ एक कार्यक्रम में आए पूर्व मुख्यमंत्री ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर प्रतिक्रिया देते हुए सभी को लोकतंत्र में चुनावी युद्ध लड़ने का अधिकार होने की बात कही। देश में किसानों के आर्थिक हालात सुधारने के लिए केंद्र सरकार द्वारा बहुत सी योजनाएं संचालित की जा रही है। जी हां, आपको बता दें कि इनमें से एक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है। इसके तहत गरीब और मंझोले किसानों के खाते में सालाना 6,000 रुपए ट्रांसफर किए जाते हैं। अब तक इस योजना के तहत 10 किस्तें दी जा चुकी है। 10वीं किस्त नए साल के पहले दिन किसानों के खाते में भेजी गई थी। अब किसानों को इसकी अगली किस्त का इंतजार है। जी हाँ, आपको बता दें कि EKYC योजना की अगली किस्त का लाभ लेने के लिए केंद्र सरकार ने EKYC करवाना अनिवार्य कर दिया है। बता दें कि मोदी सरकार द्वारा दी गई EKYC कराने के नियमों में पूरा परिवर्तन किया गया है। RJD प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने गृह मंत्री अमित शाह से सीधा सवाल किया। RJD प्रवक्ता ने कहा है कि अगर हिम्मत है तो बीजेपी इसका जवाब दे। अपने 17 सालों की उपलब्धि अमित शाह नहीं बता पाए, लेकिन राजद के शासनकाल को याद कराकर जनता को डराने का प्रयास कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा है कि जिस धरती से वह भाषण दे रहे थे, अमित शाह ये भी बता दे कि कुछ दिन पहले वहाँ क्या घटना घटी है। यह महाजंगल राज चलाने वाले हैं और इन्हें शर्म नहीं है। बीजेपी इस समय बौखलाई हुई है। RJD प्रवक्ता ने कहा कि तेजस्वी यादव ने सही सवाल खड़ा किया है कि पहले रोजगार कहाँ है ये तो बताइए। 19 लाख तो दूर 19 लोगों को भी रोजगार नहीं दे पाए। महंगाई क्यों बढ़ गई या नहीं बता पाए। जनता को डराने का नाकाम प्रयास अमित शाह ने किया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मुंबई में 80वें वार्षिक मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार समारोह में राष्ट्र और समाज के लिए उनकी निस्वार्थ सेवा के लिए पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्राप्त किया। जी हां, आपको बता दें कि इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा है कि लता दीदी मुझसे सिर्फ उम्र में नहीं कर्म से भी बड़ी थी। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार महान गायिका लता मंगेशकर की स्मृति और सम्मान में स्थापित किया गया था, जिन्हें प्यार से लता दीदी के नाम से जाना जाता है, जिनका 6 फरवरी को 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर बीते कुछ दिनों में कई बार कांग्रेस की लीडरशिप से मुलाकात कर चुके हैं और उनके पार्टी में आने की चर्चाएं जोरों पर है। इस बीच अंदर खाने कांग्रेस राजस्थान को लेकर भी बड़ी तैयारी में जुटी दिख रही है। एक तरफ प्रशांत किशोर को कांग्रेस में लाने की कोशिश सोनिया गांधी कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ लीडरशिप में नए चेहरों को लाने पर विचार कर रही है। इसकी शुरुआत राजस्थान से हो सकती है, जहां सचिन पायलट लगातार दावेदार कर रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि पिछले दिनों सचिन पायलट ने जब सोनिया गांधी से दिल्ली में आकर मुलाकात की तो कयास तेज हो गए। इस बीच चर्चाएं यह शुरू हो गई कि उदयपुर में 13 से लेकर के 15 मई के दौरान आयोजित होने वाले चिंतन शिविर के बाद राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सोमवार को 2 दिनों के दौरे पर दिल्ली आएंगे। वह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ जाकर दिल्ली के सरकारी स्कूल और मोहल्ला क्लिनिकों का दौरा करेंगे। इस दौरान दोनों राज्य के शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री समेत आला अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। जानकारी के मुताबिक दिल्ली में सरकारी स्कूल और मोहल्ला क्लिनिकों के मॉडल को भगवंत मान सरकार पंजाब में भी लागू करने पर विचार कर रही है, जिसको लेकर यह दौरा किया जा रहा है। बता दें कि दिल्ली मॉडल की तर्ज पर पंजाब चुनाव में किए गए वादों को पूरा करने में भगवंत मान सरकार जुट गई है। कुछ दिनों पहले ही पंजाब में हर घर को 300 यूनिट बिजली फ्री देने का ऐलान किया। यह नया नियम यहां से 1 जुलाई 2022 से लागू होगा। इसके साथ ही 2 किलोवाट तक के जितने भी ग्राहकों का 31 दिसंबर तक का बिल बकाया है वह सब माफ किया जाएगा। वहीं किसानों को खेती के लिए मिलने वाली बिजली पहले की तरह मिलती रहेगी। धारा 370 हटाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को पहली बार जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तकरीबन 40 मिनट से ज्यादा के भाषण के दौरान एक लाइन ऐसी बोल दी जिससे कश्मीर घाटी की युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक के लोगों में मन में सिर्फ वह लाइन दिल को छू गई, बल्कि बड़ा संदेश भी दी गई। कश्मीर मामलों के जानकारों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण एक एक शब्द जम्मू कश्मीर में जब भी चुनाव होगा वह एक बड़ी नींव के तौर पर काम करने वाला है। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के सांबा इलाके में थे। धारा 370 हटाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का यह पहला दौरा था, इसलिए पूरे देश और दुनिया में उनके भाषण पर सबकी निगाहें लगी हुई थी। दिन में तकरीबन 1 बजे शुरू हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाषण की शुरुआत कश्मीर के विकास के एजेंडे से शुरू हुई और कश्मीर के डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट के भरोसे के साथ खत्म हुई। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि जिस तरह से एक धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है उससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गलत मैसेज जा रहा है। टिकैत ने यह भी कहा है कि सरकार ने किसानों को 3 महीने के अंदर 10 साल पुराने ट्रैक्टर बंद करने की चेतावनी भी दे डाली है। ऐसे में हमारा कहना है कि जो सरकार में खासकर बीजेपी में 10 साल पुराने लोग हैं उन्हें भी पार्टी से बाहर निकाला जाए। यहाँ पर आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने सीधा सीधा हमला किया है कि बीजेपी का सुपड़ा भारत से भी साफ होना चाहिए। दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा को सांप्रदायिक रंग देने वालों को हिंदू और मुसलमान समाज ने बड़ा संदेश दिया है। यहां शाम 6 बजे से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसमें हिंदू और मुस्लिम के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और हाथों में तिरंगा थामकर आपसी भाईचारे की मिसाल पेश की है। जहांगीरपुरी में 9 अप्रैल को हनुमान जयंती पर हिंसा हो गई थी। घटना के बाद माहौल गर्मा गया था। हालांकि हफ्ते भर जहांगीरपुरी की गलियों में जनजीवन धीरे धीरे पटरी पर आ रहा है। अगर आपने भी जनधन खाता खुलवा रखा है तो आपके लिए अच्छी खबर है। अगर आपने भी ये सरकारी खाता खुलवा रखा है तो आपके लिए बड़ी खबर है और इससे आपको हर महीने 3000 रुपये का फायदा होने वाला है। बता दें सभी सरकारी स्कीम का पैसा सबसे पहले जनधन खाते में ही ट्रांसफर किया जाता है। जी हाँ, आज हम आपको बताएंगे कि ऐसी योजना के बारे में बताएंगे जिसके तहत सरकार जनधन खाता धारकों को पूरे 3000 रुपये प्रति माह ट्रांसफर करती है। सरकारी स्कीम का नाम प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना है। इस योजना के तहत मिलने वाले पैसों को पेंशन के रूप में दिया जाता है। इस स्कीम का फायदा जनधन अकाउंट होल्डर को भी मिलता है। केंद्र सरकार की मानधन योजना में 18 साल से लेकर 40 तक का कोई भी व्यक्ति भाग ले सकता है। जब कोई व्यक्ति 60 साल का हो जाता है तब उसको इस स्कीम का पैसा ट्रांसफर किया जाता है। इसमें सालाना 36,000 रुपये ट्रांसफर किए जाते हैं। इस स्कीम का फायदा असंगठित सेक्टर में काम करने वाले लोगों को मिलता है।
यूक्रेन में चारों ओर तबाही का मंजर है। यूक्रेनी शहरों में रूसी हमले लगातार जारी है। दोनों देशों की सेनाओं को काफी नुकसान पहुंचा है, लेकिन जंग का सबसे ज्यादा असर आम नागरिकों पर पड़ा है। लोग बंकर में छुपकर अपनी जान बचा रहे हैं, लेकिन डर के साए के बीच उनके मन में हालात सामान्य होने की उम्मीद है। इसी उम्मीद के साथ लोगों ने एक यूक्रेन में ऑर्थोडॉक्स ईस्टर मनाया है। बता दें कि अगले 5 दिन यूक्रेन में पूरे रीति रिवाज और परंपराओं को निभाते हुए ईस्टर पर्व मनाया जाएगा। ईस्टर बेफिक्र होकर खुशियां मनाने का पर्व है, लेकिन यूक्रेन के हालात बदतर हो गए। यहाँ लोगों की आंखों में आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। जंग के बाद से अब तक हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। लोगों ने अपने को खोया है। आप सभी जंग के थमने और नए सिरे से जिंदगी शुरू करने का इंतजार कर रहे हैं। आगरा जिले में कोरोना वायरस ने फिर से अपने पैर फैलाना शुरू कर दिया है। कोरोना को चौथी लहर की संभावना के बीच ताज नगरी में 15 नए कोरोना केस सामने आए हैं, जिसके बाद जिले में सक्रिय मरीजों की संख्या 30 के ऊपर हो गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 2 मरीज ठीक भी हो गए हैं। कोरोना की चौथी लहर को लेकर लगातार संभावित दावे किए जा रहे हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि चौथी लहर नहीं आएगी, जबकि कुछ का कहना है कि जुलाई माह तक चौथी लहर अपने चरम पर होगी। वहीं इन सबके बीच देश भर में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है और यही तेजी के साथ बढ़ रहा है, जिसको लेकर उत्तर सरकार में यहाँ पे मचा हुआ हंगामा है, बैठक कर रही है और स्वास्थ्य विभाग को भी जरूरी व्यवस्थाएं करने का निर्देश दिया गया है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।